दिल्ली के उत्तम नगर में एक फैक्ट्री में भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बारामूला को सोपोर के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, दूर दूर तक आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी। महाराष्ट्र के जलगांव में फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस में लगी आग, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। आसपास के घरों की खिड़कियां टूटी। मौके पर मौजूद लोगों ने अफरा तफरी का माहौल नजर आया। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में लगी आग, ड्राइवर की सतर्कता ने गर्भवती की जान बचाई। निर्माणाधीन लेंटर गिरने से हादसा, 5 मजदूर मलबे के नीचे दबे। ग्रामीणों की मदद से 4 को बाहर निकाला गया। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली की आबो हवा खराब, सांस लेना मुश्किल। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के 36 निगरानी स्टेशनों में से 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी, स्मॉग में धुंधला हुआ अक्षरधाम मंदिर। AQI 466 दर्ज किया गया, विजिबिलिटी बहुत कम। गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत उन 6 बड़ी और अहम खबरों की करेंगे, जिन 6 खबरों पर पूरा दिन आज हमारी नजरें बनी रहेंगी। और ये वो 6 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टोंक में तनाव है क्योंकि पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस से एक आरोपी को जो है वो थाने से भीड़ छुड़ा ले गई। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एसडीएम को थप्पड़ मारते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी तस्वीर और बड़ा सवाल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो अभी भी बना हुआ है। तीसरी बड़ी तस्वीर, तुष्टीकरण के सहारे क्या आप महाविकास आघाड़ी इस चुनाव में अपनी नैया को पार करवाना चाहती है। नेम प्लेट पर नया घमासान, क्योंकि दिल्ली के नजफगढ़ बाजार में ऐलान कर दिया गया कि नेम प्लेट बहुत जरूरी है। भारत ने एक बार मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की बात को लेकर बहुत तेजी के साथ चर्चा छेड़ी है। तो वहीं छठी बड़ी खबर, खालिस्तान जो है वो क्या ट्रूडो को चंदा दे रहा था और यही वजह थी कि ट्रूडो लगातार खालिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये वो बड़ी 6 तस्वीरें हैं, जिन 6 तस्वीरों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत और बात सबसे पहले राजस्थान के टोंक जिले से आ रही इस बड़ी और अहम खबर की करेंगे, क्योंकि मुख्य आरोपी नरेश मीणा अभी तक पुलिस की पहुंच से फरार है। पुलिस ने नरेश मीणा को एसडीएम के थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार किया था। उसे थाने लेकर आई थी पुलिस, लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों ने थाने का घेराव किया, जमकर आगजनी की और इसी आगजनी के बीच नरेश मीणा थाने से फरार हो गया। टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने का यह पूरा मामला, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अभी भी फरार है। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने पर बवाल हुआ। समर्थकों ने नरेश मीणा को हिरासत से छुड़ा लिया। मीणा के समर्थकों ने आगजनी और पथराव किया। राजस्थान के टोंक जिले में देर रात तक भारी बवाल चलता रहा। हालात पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। नरेश मीणा की दरअसल गिरफ्तारी से समर्थक उनके नाराज थे। आज सुबह नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। कल सुबह की बात कर रहे हैं जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। टोंक पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स भी बुला ली है। 2 तस्वीरें और इन 2 तस्वीरों में आप समझिए कि टोंक के अंदर इस वक्त हालात और स्थितियां कैसी हैं। कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। न सिर्फ चोटें आई हैं बल्कि थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और इन समर्थकों की हिम्मत आप देखिए, थाने से नरेश मीणा को छुड़ा कर लेकर चले गए। हेलो, जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है। रात को मेरे लड़के बंद किए गए। मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से को जाने से रोका जाए। यहाँ भी हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया।
मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गांव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की ये है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ। ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार कुछ कारणों के द्वारा किया जा रहा था, उसकी समझाइश के लिए ही एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी, बाकी भी जो मुलाजमान थे, ऑफिसर्स थे, वो मौजूद थे। उनकी समझाइश कंटिन्यूसली की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं नरेश मीणा, उनके द्वारा मतदान केंद्र के अंदर भागते हुए आए और उन्होंने जो एसडीएम, जो एरिया मजिस्ट्रेट थे यहाँ पे, उनके साथ मारपीट की। तुरंत जो एडिशनल एसपी थे मौके पर, उन्होंने अतिरिक्त जाब्ता लगा के उनको केंद्र से बाहर निकाला। अभी एसडीएम साहब के द्वारा जैसी एफआईआर दी जाएगी, उसमें जो राजकार्य में बाधा है और मारपीट है, उसके अनुसार इसमें जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत मैं और अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचे, हमने ग्रामीणों की समझाइश करी और पश्चात समझाइश अभी मतदान शांतिपूर्वक तरीके से सुचारू चालू हो गया है। और सभी को ये मैसेज दिया जाता है कि आप निर्भीक होकर स्वतंत्र मतदान करें, किसी भी बहकावे में आके, किसी भी प्रलोभन में आके मतदान न करें। तो दर्शकों, आपने नरेश मीणा और पुलिस का दोनों का वर्जन सुना। अब हम इस पूरे प्रकरण की क्रोनोलॉजी समझाने के लिए 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर हुआ क्या था। नरेश मीणा ने उपचुनाव के दौरान मतदान को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और ये पहली तस्वीर एसडीएम पर नरेश मीणा कैसे बरस पड़े और एसडीएम को थप्पड़ तक मार दिया, जिसके बाद नरेश मीणा वहां से फरार हो जाता है, फेसबुक लाइव पर भड़काता है और भड़काने के बाद जबरदस्त बवाल। उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की उस महत्वपूर्ण टिप्पणी की करेंगे, जिस टिप्पणी को लेकर अब कहीं ना कहीं से आने वाले वक्त में एक गाइडलाइन तय हो जाएगी कि बुलडोजर एक्शन को लेकर आखिर आगे प्रक्रिया शासन प्रशासन क्या कुछ अपनाए। विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा क्या क्या। पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर एक्शन पर जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उससे यही लग रहा था कि बुधवार को कोई सख्त फैसला ही आएगा। जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम सहित